गुड आफ्टरनून। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक टाइप को देखेंगे। इस टाइप से भी एसएससी में कई एक बार सवाल पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे निश्चित तौर पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उस पर सवाल करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और उसे हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी बातों को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। सवाल आपका है, आप हेडिंग में लिख लीजिए। सवाल होगा किसी बहुपद के पूर्ण वर्ग होने का शर्त। आपको जो भी सवाल होगा इस पे होगा कि कोई बहुपद का पूर्ण वर्ग होगा तो इसका क्या शर्त होगा, ठीक है। उसके बारे में सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल ये दे रखा है कि यदि x² + ax + b पूर्ण वर्ग हो तो a और b के बीच निम्नलिखित में के बीच क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। क्या संबंध होगा। सवाल ये दे रखा है कि x² + ax + b। अब आपसे इसी सवाल पे, सॉरी ये तो सवाल दे रखा है, तो इसी पे आपसे पूछ रहा है कि क्या संबंध होगा a और b के बीच। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर बात करते हैं तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू। तो a का वैल्यू आपको 1 मिलेगा, b की बात करते हैं तो a मिलेगा और c की बात करते हैं तो आपका b मिलेगा। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो पूर्ण वर्ग होने का शर्त होता है, वो होता है b² = 4ac। अगर कोई पूर्ण वर्ग है तो उसका शर्त होता है b² = 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या रखिएगा, तो आप लिखिएगा a है तो a का स्क्वायर बराबर 4 गुने a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1 गुने c। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो a² बराबर क्या मिलेगा, तो आपको a² बराबर मिलेगा वो हो जाएगा 4c। यानी कि आपको a और b के बीच अगर संबंध की बात की जाए तो यहाँ पे b का वैल्यू, c का वैल्यू यहाँ पे b दे रखा है, तो यहाँ पे अगर b रखिएगा तो आपको जो संबंध मिलेगा वो a और b के बीच यही संबंध मिलेगा कि a² बराबर क्या होगा 4b होगा और यही इस सवाल का आंसर होगा, यानी यही एक संबंध होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल ये दे रखा है x² + 1/5x + a² एक पूर्ण वर्ग हो तो a बराबर वाट। अब से a का वैल्यू पूछा जा रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। अब चलिए इसे देखते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो a का वैल्यू 1, b की बात की जाए तो 1/5 और c की बात की जाए तो a²। a का वैल्यू 1 मिलेगा, b का वैल्यू आपको 1/5 मिलेगा और c का वैल्यू a² मिलेगा। तब पूर्ण वर्ग होने का शर्त यही है कि b² बराबर क्या होता है 4ac और b का वैल्यू 1/5 का स्क्वायर बराबर 4 गुने a का वैल्यू 1 गुने c का वैल्यू। तो a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या है a²। अब यहाँ से देखिए जाए तो क्या हो जाएगी 1/25 बराबर 4a²। अब यहाँ से इसको इधर लाइए तो ये अभी गुना में इधर आएगा तो भाग में, इट मीन्स ये हो जाएगा a² बराबर आपको मिलेगा 1/100। इसलिए a बराबर
तो ए स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, यानी प्लस माइनस 1/100, इट मीन्स कि प्लस माइनस 1/10, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर आप पूर्ण वर्ग का सवाल हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल ये दे रखा है x पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस k को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए k का मान कितना होगा, k का मान कितना होगा। आपसे यही पूछा जा रहा है कि k का वैल्यू कितना होगा यदि अगर हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो। अब ज़रा फिर से ध्यान दीजिए, आप वही कीजिए कि यहाँ से पहले a का वैल्यू निकालते हैं, a का वैल्यू 1, b की बात करें तो क्या हो जाएगा -2, और c की बात करें तो k। अब आप पूर्ण वर्ग के लिए आपने अभी देखा है कि फार्मूला होता है यहाँ पे कि b स्क्वायर बराबर 4ac, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर बराबर 4 गुने a का वैल्यू 1 गुने c का वैल्यू, तो c का वैल्यू क्या देख रहा है k। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 4 बराबर 4k, इसलिए k बराबर तब 4/4, इट मीन्स क्या आएगा 1, यानी कि यहाँ से जो k का वैल्यू पूछा जा रहा है तो वो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। यही इस सवाल का आंसर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि सवाल नंबर 4 होगा, ये आज का लास्ट सवाल होगा। सवाल नंबर 4, सवाल ये दे रखा है आपसे के किस मान के लिए व्यंजक p प्लस 1/4 रूट अंडर p प्लस k स्क्वायर पूर्ण वर्ग होगा। के किस मान के लिए p प्लस 1/4p प्लस √2 क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको हम पहले लिख लेते हैं इस रूप में, रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस 1/4 रूट p प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ से बात की जाए, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1/4 और c का वैल्यू तो आपको क्या दे रखा है के स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा, वही पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होता है b स्क्वायर बराबर 4ac, आप ये अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा b का वैल्यू, तो b का वैल्यू 1/4 का स्क्वायर बराबर 4 गुने a का वैल्यू ये 1 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा के स्क्वायर, और 1/16 बराबर 4k स्क्वायर। अब इसको इधर लाइए तो क्या मिलेगा आपको, तो के स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको 1/64, इसलिए के बराबर तो प्लस माइनस रूट 1/64, ये हो जाएगा 1/8 प्लस माइनस 1/8, और यही सवाल का आंसर होगा। तो आपने यहाँ पे यही देखा कि अगर आपको सवाल पूर्ण वर्ग पे आधारित हो, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो और ये पूछता हो कि ये पूर्ण वर्ग है, तो इसके लिए आप शर्त यही याद रखेंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac, और उस पर जो भी आपसे पूछा जाता है उस फार्मूला को अप्लाई कर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।